वेलकम टू दी गॉस्पेल न्यूज़। मैं हूं आर्यन ज़ीशान और इस चैनल पर हर रोज़ बाइबल का एक चैप्टर आयत ब आयत अपलोड किया जाता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे तो यही मौका है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आइए आज की तिलावत शुरू करते हैं। पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब की पहली से 26 आयत तक। पहली आयत। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। दूसरी आयत। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। तीसरी आयत। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया। चौथी आयत। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। पाँचवीं आयत। पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। छठी आयत। और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। सातवीं आयत। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। आठवीं आयत। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूँ हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। नौवीं आयत। तब खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। 10वीं आयत। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया, तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझको पुकारता है। 11वीं आयत। और अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पिसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। 12वीं आयत। जब तू ज़मीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और ज़मीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। 13वीं आयत। तब काइन ने खुदावन से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। 14वीं आयत। देख, आज तूने मुझे रोई ज़मीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूँगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। 15वीं आयत। तब खुदावन ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावन ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। 16वीं आयत। सो काइन खुदावन के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। 17वीं आयत। और काइन अपनी बीवी के पास गया और वो हामिला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। 18वीं आयत। और हनूक से इराद पैदा हुआ, और इराद से महूयाएल पैदा हुआ, और महूयाएल से मतूसेएल पैदा हुआ, और मतूसेएल से लमक पैदा हुआ। 19वीं आयत। और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। 20वीं आयत। और अदा के याबल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खेमों में रहते और जानवर पालते हैं। 21वीं आयत। और उसके भाई का नाम योबिल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। 22वीं आयत। और ज़िला के भी तोबल काइन पैदा हुआ, जो पीतल और लोहे के सब तेज़ हथियारों का बनाने वाला था, और नामा तोबल काइन की बहन थी। 23वीं आयत। और लमक ने अपनी बीवियों से कहा, ए अदा और ज़िला, मेरी बात सुनो। ए लमक की बीवियों, मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे ज़ख्मी किया मार डाला, और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। 24वीं आयत। अगर काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। 25वीं आयत। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ, और उसका नाम सेत रखा, और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के इवज़ जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। 26वीं आयत। और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना
ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، آج کے اس چیپٹر میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر خداوند کسی کو کوئی بلیسنگ دے رہے ہوں تو ہمیں اس سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کیا پتہ کہ اگر ہم اس سے جیلس نہ ہوں تو خداوند بھی ہمیں ویسی بلیسنگ دے دے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں سے جیلس ہو رہے ہیں۔ برائی سے نفرت کریں دوستوں، اور انسانوں سے محبت رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس چیپٹر سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، جو کہ ہماری زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔